नमामि बाबा देवाधिदेवम महादेवम। 1 जनवरी 55 और 2 जनवरी 55 साल का प्रथम दिन तथा रविवार होने के कारण छुट्टी थी, इसीलिए मैं ऑफिस नहीं गया, डाक भी नहीं देख पाया। 3 जनवरी 55 सोमवार को जब मैं ऑफिस गया तो डाक में बहुत से पत्र मेरे सामने आए। उनमें एक पोस्ट कार्ड मेरे गुरु भाई का था। यह पत्र जमालपुर से लिखा गया था। एक सरकारी लिफाफा भी मेरे नाम से था। मैंने पहले पोस्ट कार्ड ही पढ़ा। उसमें मेरे गुरु भाई ने लिखा था कि 1 जनवरी 55 शनिवार को नए साल के प्रथम दिन के अवसर पर वहां एकत्रित गुरु भाइयों के बीच पूज्य बाबा ने जमालपुर के रेलवे क्वार्टर वाले आश्रम में प्रवचन देने और खोजने की कृपा की थी। मुझे अनुपस्थित पाकर गुरु भाइयों के बीच बाबा ने कहा कि 1955 के साधकों में नगीना प्रथम आया है और उनमें से एक से कहा कि वे मुझे पत्र द्वारा सूचित कर दे। मन पूर्णतः चिंतित तथा भयग्रस्त तो था ही। मैं इस पत्र का आशय समझने की कोशिश करने लगा। इतने में मैंने अपने नाम का सरकारी लिफाफा खोला तो उसमें अपना अवनीति ऑर्डर पाया। दोनों पत्र क्रमशः हर्ष और विषाद के वाहक थे। वाह रे विधाता, एक ही साथ हर्ष और विषाद का अच्छा समन्वय दिखाया। अवनति ऑर्डर को मैंने उसी समय ऑफिस को दे दिया और उसी ऑर्डर पर लिख दिया कि चार्ज रिपोर्ट तैयार रखे। ऑफिस में इस ऑर्डर को देखते ही एक खलबली सी मच गई। इस ऑर्डर से मेरे अधीनस्थ कार्यकर्ताओं को हर्ष और विषाद दोनों हुआ। मेरे हेड क्लर्क ने बताया कि ऑर्डर की यह कॉपी तो आपका व्यक्तिगत है, इसे ऑफिस को क्यों दिया जाए। ज़्यादातर लोग ऐसे ऑर्डर को छिपा कर ही रखते हैं और लोगों को असलियत का पता बहुत बाद में चलता है। मैंने कहा, जो सत्य है उसे कब तक छिपाया जा सकता है। आखिर एक दिन तो असलियत का पता चलेगा ही, तो फिर आज क्यों नहीं। मेरे हेड क्लर्क ने उस ऑर्डर को ऑफिस को दे दिया। श्री दीप नारायण जी भी मेरे ही विभाग में निरीक्षक थे और उनकी नियुक्ति मेरे अधिकार क्षेत्र में ही थी। वे भी उस दिन मेरे ऑफिस में थे। उन्होंने भावविवल हो विचार दिया कि यह ऑर्डर जगन नियंता बाबा को दिखाया जाए। मैंने कहा, कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी उन्होंने हठ किया और मुझसे पूज्य बाबा के लिए इस आशय का एक पत्र ले बाबा को खबर करने चले गए। 4 जनवरी 55 मंगलवार को श्री दीप नारायण जी को धर्मावतार बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ और बाबा ने मेरे पत्र के उत्तर में मुझे एक पत्र दिया जो इस प्रकार है। ओम जमालपुर 4 जनवरी 55 कल्याणी येसु नगीना। Just make an appeal to the competent authority. The punishment imposed on and from 26th December 54 should be withdrawn without any further delay. Else I fear misfortune will come one after another. Your आशीर्वादक आनंद मूर्ति। दुखी तो था ही। इसी बीच श्री दीप नारायण जी परम पूज्य बाबा का पत्र लेकर 4 जनवरी 55 की संध्या को मेरे यहाँ बेगूसराय पहुँच गए। पता नहीं क्यों पूज्य बाबा का पत्र पढ़ मुझे कोई उत्साह नहीं हुआ और मैंने कहा, ठीक है, आने दे, अब जितना भी मुसीबत आना है। मेरे लिए अगर पूज्य बाबा के कोष में सिर्फ मुसीबत और दुख ही है तो आने दीजिए, सब सह लूँगा, परंतु अब सज़ा की वापसी के लिए आग्रह नहीं करूँगा। क्या सज़ा की वापसी से आई हुई विपदा टल जाएगी? अगर नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। मैंने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा यही न होगा कि मैं राह का भिखारी बन जाऊँगा, शरीर अपंग हो जाएगा और भूखे मरूँगा। ठीक है, अब यही लूँगा, परंतु सज़ा की वापसी के लिए पूज्य बाबा के यहाँ जमालपुर नहीं जाऊँगा। मेरा ऐसा कहना था कि श्री दीप नारायण जी फूट फूट कर रोने लगे और रो रो कर बच्चे की तरह जिद करने लगे कि मैं जमालपुर जाऊं ही। उनका रो रो कर आग्रह करना मुझे विचलित कर दिया और मैं लाचार हो जाने को तैयार हो गया। उन्होंने फिर हठ किया कि मैं रात को ही
चलूं, जिससे सुबह ही बाबा के दर्शन हो जाएं। जमालपुर की यात्रा कष्टदायक थी, इसीलिए मैं रात में न जाकर दूसरे दिन में ही जाना चाहता था, परंतु श्री दीप नारायण जी के हठ और रोने के सामने मेरी एक न चली और रात को ही जाना पड़ा। श्री दीप नारायण जी से मेरा संबंध उतना ही था कि वे मेरे विभागीय अधीनस्थ अफसर तथा गुरु भाई थे, पर उनके रोने और हठ करने में इतनी अधिक आत्मीयता थी जितनी अपने सगे कहे जाने वाले लोगों में भी नहीं मिलती। उनके इस आत्मीयतापूर्ण सत्याग्रह को मैं टाल नहीं सका।